बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का मुझे एक बात याद आ रही है, अगर इजाजत तो बता दूं। उनका एक मुरीद था, कौन था बोलो? और वो मुरीद अंडे बेचा करता था। क्या करता था? अंडे बेचता था। अंडे, अंडों का नाम से जबान बहुत होठों पे फेर रहे हो तुम, क्या बात? अब इब्ने हसन भाई तुम्हें चाय पिलवाएंगे बहुत देर के बाद, मगर इतने लोगों को कहां से पिलवाएंगे? 2 भैंस का दूध चाहिए। बहरहाल तवज्जो रखो। अच्छा, इमाम साहब बोले पिलवा दी हजरत, पिलवा दी। अच्छा हाँ बढ़िया, चल अच्छी बात, तवज्जो। तो उनकी बीबी बोली है जी तुम इतने दिनों से अंडे बेच रहे हो, अभी तुम मालदार तो हुए नहीं हो, ऐसा करो पीर के पास चले जाओ, कोई तोहफा उफा दो उनको और पीर से दुआ करा लो। तो ये इतना बड़ा कंजूस था, अंडों में भी सबसे छोटा वाला अंडा छांट के ले गया। भाई बड़ा अंडा भी 5 रुपए का या 7 का, मुझे पता नहीं कितने का बिकता है, 8 का कह रहे हैं, 8 का। इन्होंने जाड़ों में खूब खाने लग रहा। तो 8 रुपए का अंडा, छोटा लोग है वो भी इतने बड़ा, बड़ा लोग है वो भी उतने का ही होगा ना, या पैसे कम बढ़ जाते हैं? उतने का ही। तो वो छोटा वाला अंडा छांट के और पीर की बारगाह में ले गया। बीबी बोली ना इतने दिनों से अंडे बेच रहे हो, तुम्हारी छत तो पड़ी नहीं है। छत नहीं थी पड़ोगी, छप्पर चुचियाता था। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, वो तो अल्लाह के वली थे, दिल के हालात जान गए कि छत डलवाने आया। छोटा वाला अंडा लेकर के हाथ में वाला, सरकार तोहफा लाया। क्या लाया बोला? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने ऐसे पकड़ा, तवज्जो रखना, और पकड़ने के बाद पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 मर्तबा उन्होंने कुल वल्लाह पढ़ी और अंडे पे फूंक दिया, और जब फूंका तो अंडा सोने का बन गया। तुम सोच रहे हो कि यार एक आध जेब में हम भी रख लाते और फुकवा लेते हैं। अंडा सोने का, अंडा सोने का। अब दिली दिल में कह रहे अरे यार, दिली दिल में बोला पीर साहब तो वैसे सूखी रूखी रोटी खाते हैं, काश ये अंडा मुझे मिल जाता ना तो मेरी छत पड़ जाती। दिल में क्या बोला? अगर ये अंडा मुझे मिल जाता तो मेरी छत पड़ जाती। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने अंडा पकड़ के और उसके हाथ में दे दिया, बोले ले तू ही अपनी छत डलवा ले। अल्लाह वाले थे। तूने पियालों से, वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। पढ़ दूं पीछे वालों, आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। तूने पियालों से, मैंने पी निगाहों से। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तूने पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्क बहुत है साकी तेरे मेरे पीने में, मेरे तेरे पीने में।
याद मुस्तफा ऐसी बेशक बस गई है सीने में। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। जिंदाबाद। नारे तकबीर। हाथों को उठाकर जवाब दे सारा मजमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान औलिया इकराम, माली खेड़ा के सुन्नी मुसलमान, हुजूर सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरकाने कमेटी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बोले, ले तू ही अपनी छत डाल ली है। कल ले तू ही अब छत डाल ली है। जब इतना कहा तो उसने एक मर्तबा भी नहीं कहा सरकार आप ही ले लो। एक मर्तबा तो कम से कम कही देता। अब दिल में सोच रहा यार लालच बड़ी बुरी बला, मुझे पता था ना तो मोटा वाला ला था, ले गया था छोटा वाला। घर आया पसीना पेशानी पे, और बीबी से आते ही उल्टा पुल्टा बोल के, कम वक्त तूने इतने दिनों से अंडे बिकवाते हुए हो गए, पहले से क्यों नहीं बताया? देख अंडा सोने का बन गया। मगर बोला परेशान मत हो, मशीन भी हाथ आ गई है, क्योंकि कुलवल्ला इसको भी याद था। इसने सोचा अब तो घर पे जितने सभी सोने के बना डालूंगा, मगर ये पता नहीं था तुम्हारी जबान और है और अल्लाह वाले की जबान, यही मुझे बताना था। इसी बात में मैंने सुना। अब घर आया, बीबी से बोला सारे अंडे इकट्ठे कर लो, दुकान पे जाओ वो भी खरीद लो, काम बहुत है, सुबह को मालदार। बीबी अब बीबी मान रही है किसी की? बीबी मान रही है क्या? एक अल्लाह वाले थे ना, तो वो बीबी उनकी मानती नहीं थी, हवा में उड़ने लगे, हवा में। तो वो भी बोली तुम क्या वली हो? मैंने आज देखा एक वली हवा में उड़ रहा था, हवा में। तो बोले बीबी वो मैं ही तो था। तो बीबी बोली हाँ, तभी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे तुम। बीबी बोली हाँ तभी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, मतलब कमी फिर भी निकाल दी। बोली तभी मैं कहूं तुम टेढ़े टेढ़े क्यों उड़ रहे हो? बीबी से कहा सारे अंडे सोने के बन जाएंगे, सारे अंडे सोने के। उसने कहा अच्छा। बीबी से बोला तू वुजू बना ले, और बोला मैं भी बना लूं। दोनों वुजू बना के बीबी से बोला 3-4 पकड़ ले हाथ में, एक ही फूंक में पार, और मैं भी पकड़े ले रहा हूं, जल्दी जल्दी काम होना। अंडे भी तो बहुत है। और बीबी से बोला 3 फूंके मारूंगा, पहली फूंक पे आंख मत खोलिए। बीबी बोली हाँ, और आंखें मीच के देख रही थी। उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। 3 मरतबा पढ़ के और फूंक मार दी। अब बीवी से बोला आंखें खोल के मत देखिए, और बीवी देख रही, बोले ना मैं नहीं देख रही, और देख रही थी। दूसरी फूंक मारी, तीसरी मारी, फूंकता गया, अंडा सोने का नहीं बना। पूरी रात फूंकते फूंकते थूक दिया, फिर भी अंडा सोने का नहीं बना। बीबी को आया गुस्सा, उठा के मुंह पे मार दिए, हाथ तक गए। तो अब मुरीद की जरा नियत देखो, नियत जैसे तुम भी मतलबी मुरीद जो होते हो उनकी बात कर रहे हो।
बाद मुरीद ऐसा पीर नहीं ढूंढता जो नमाज को कहे, अच्छी बातों को कहे, इस चक्कर में रहता कि एक तावीज दे दो और मालदार कर दे। बोला यार, बीबी से बोला सही बता रहे हूं, मेरे सामने पड़ी थी मगर पीर छुपा गया। मशीन जो थी वो कुछ और थी। बेटा कंबल वाले बच्चे बैठ जाओ ना, तो जाओ। अच्छा अब्बा भी मौजूद है क्या? भैया मौजूद है। बहरहाल चलो कोई बात नहीं, तवज्जो रखो मेरी तरफ। सुबह ही पहुंच गया पीर के पास। किसके पास? बाबा फरीदुद्दीन गंज से। सुबह ही पहुंच गया। बोले पीर साहब, वो जो मशीन ना अंडा, सोने का अंडा बनाने की जो तुमने पड़ी थी, एक रात के लिए दे दो, बस सिर्फ एक रात के लिए। बोले क्या मतलब? बोले मैं रात भर नहीं सोया हूं, मेरी आंखें देखो, पढ़ते पढ़ते थक गया। बीबी ने सर पे अंडे मार दिए, फिर भी अंडा सोने का नहीं बना। बाबा फरीदुद्दीन गंज शगर बोले बेटा आयत तो वही है, मगर सुन ले, अगर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक दूं तो पहाड़ भी सोने का बन जाएगा, और अगर तू पूरा कुरान पढ़ के फूंक दे तो सोने का मैल भी नहीं झड़ेगा। इसलिए तेरी जबान और है, मेरी जबान और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। हक जबान की हिफाजत करना। किसकी हिफाजत करना बोलो? नबी की बारगाह में दो औरतें आई। किसकी बारगाह में? आका की बारगाह में दो औरतें आई। हाँ, दो औरतें आने के बाद अपने मसाइल पूछ रही थी। मेरे नबी उनसे बोले क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? अल्लाह, क्या कहा बोलो? क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? कहा आका हम मरे हुए भाई का गोश्त कैसे खा लेंगे, वो भी अपने? आका हम नहीं खा के। लेकिन नबी ने फरमाया नहीं, तुम मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। वो कहने लगी आका हमारा यकीन, हम जो है आज गोश्त खा के ही नहीं आए। मेरे नबी ने फरमाया अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आए हो। सुन लो मेरी बहनों, तो नबी ने जब कहा औरतें रो करके कहने लगी कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमने आज गोश्त भी नहीं खाया। मेरे नबी बोले उधर जाओ, हलक में उंगली डाल के कै करो। जब वो दोनों उधर गई एक तरफ और मुंह में उंगली डालकर जब तय की है तो गोश्त के लोथड़ और बोटियां निकल रही। अल्लाह, अब तो उनकी चीख निकल जानी चाहिए। रो करके कहती आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमने गोश्त नहीं खाया था, हमने आज तो गोश्त ही नहीं खाया आका। लेकिन ये बोटियां कहां से निकली, ये लोथड़े कहां से निकले? सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया तुम किसी की बुराई करके आई हो, चुगली करके आई हो, गीबत करके आई हो। गीबत करना, पीठ पीछे बुराई करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज कितनी मेरी बहनें ऐसी, बहनें तो बहनें, भाई भी ऐसे ही हैं। कुछ चौराहों पे बैठेंगे, इधर आधर बैठेंगे, न दीन की बात करेंगे, न इस्लाम की बात करेंगे, न नमाज की बात करेंगे, न रोजे की बात करेंगे, न कुरान की बात करेंगे, न किसी को किसी की मदद करने की बात करेंगे, न किसी का भला करने की बात करेंगे, न किसी की अच्छाई की बात करेंगे। बस किसी एक आदमी को निशाना बनाया, उसी पे सब उतार डाला। बुराई करते करते थकता नहीं,
कुरान में आता अल्लाह फरमाता वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। आपस में एक दूसरे की गीबत मत करो, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। मगर इशारे पे करके चला जाता। जलन, हसद, कीना, बगावत, जलन तो इतनी हो गई है, इतनी। किसी का घर बन रहा है, पड़ोसी को बुखार चढ़ रहा, अरे भाई तुझे क्यों बुखार आ रहा है? किसी का काम अच्छा चले, ये अपने बच्चों को गालियां बक रहा, अरे तुझे क्या हुआ? औरतें हैं, किसी की बेटी का रिश्ता अच्छा हो जाए, इसे नमक मिर्ची नहीं लगती, निरी हरी मिर्चें खा रही है, सोड़ 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 सोड़, अच्छा उसका हुआ, अच्छा उसका हुआ, पता नहीं क्या पेट में आग लगी पड़ी है। किसी की बेटी का अगर अच्छा रिश्ता हो जाए तो मालूम है क्या करेगी? निरी सीधी बनेगी, भोली बनेगी, सीधी भोली जैसे कुछ नहीं जानती, और पूरी डिटेल निकाल कर रखे, पूरी डिटेल निकाल कर लड़के वाले के घर पहुंच जाएगी। अब बड़े प्यार से पानदान लेके बैठेगी, पानदान बड़े प्यार से बैठेगी। अच्छा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। अच्छा बड़ा बेटा कितना? इतना बड़ा। कहीं रिश्ता हो गया? जैसे इसे पता है, और पूरी डिटेल निकाल के आई का तो रिश्ता हो गया। कहाँ हो तो गया, कहाँ हुआ? उनके घर हुआ। अच्छा उनकी लड़की को दौरे पड़ते थे, अब ठीक हो गई है क्या? घराना बहुत अच्छा है, सब लोग खाक अच्छे हैं, तूने रेड़ मार दिया अभी से, तो बस इतना ही काफी है, यही खत्म रिश्ता। दौरे वाली नहीं चाहिए, हवा डवा वाली नहीं चाहिए। एक तो वैसे ही रिश्ते कम हो रहे हैं। अगर जिनके बेटे हैं 2, 4, 10 बीघे जमीन है, बस वो तो छत पे खड़े होकर 4 पहियों की मांग रहे। ऐलान है, ऐलान। मैं अपनी तकरीर में कह रहा हूं, और बुलेट से नीचे तो कुबड़े भी बात नहीं कर रहे। फिर वही बात आ गई, बुलेट कुबड़ा कुबड़ा। अगर शीशे में खड़ा ना तो टेढ़ा खड़ा, फिर भी बुलेट। इससे ये पूछो, बुलेट यहां है, तू भी यहां है, और तेरा कुब है वहां, तू काय पे रखेगा वो कुब? कम से कम थोड़ी तो यार गैरत होनी चाहिए, थोड़ा तो कुछ सोचना चाहिए। एक तो बड़ी मुश्किल से रिश्ता, रिश्ते अगर ढूंढो तलाशो तो दौलत के चक्कर में नहीं, लड़की अच्छी देखो। अच्छी लड़की का मतलब नमाज पढ़ने वाली हो, कुरान पढ़ने वाली हो, पर्दे से रहने वाली हो, शरीफ घराने की शरीफ लड़की हो। तवज्जो रखो, तवज्जो। क्या औरतों में चल गई क्या? चलो कोई बात नहीं, तवज्जो रखो। हजरत उमर, ये बात सुनने की, ये बात, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु रात को चक्कर लगा रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? घूम रहे थे। कोई भूखा तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। हजरत उमर रात में चक्कर लगाते लगाते जब रात का आखिरी हिस्सा आया, कैसी लड़की ढूंढो ये बता दूं। जब रात का आखिरी हिस्सा आया तो एक घर से आवाज आ गई। क्या आवाज आई? वो माँ बोली अपनी बेटी से, कहा बेटी, कहा जी माँ, कहा तूने बकरियां दूं ली क्या? पहले मालदारी बकरियों से थी, ऊंटों से थी। कहा तूने बकरी दूं ली? कहा हाँ मैंने बकरियों का दूध निकाल लिया माँ। आखिरी रात, फजर से थोड़ी पहले। कहा माँ मैंने बकरियों का दूध निकाल लिया। जब इतना कहा तो वो माँ कहने लगी बेटा जितना दूध है उतना ही उसमें पानी मिला दे, अजान के बाद फौरन दूध या दूध लेने आ जाएगा। वो लड़की कहने लगी माँ मैं पानी नहीं मिला सकती, इसलिए हजरत उमर ने मना
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बेशक पानी नहीं मिला सकती। लड़की की शराफत देखो, जब इतना कहा तो वो लड़की बोली पागल हो गई। उस लड़की की माँ बोली पागल हो गई है क्या? अरे हजरत उमर कोई देख थोड़ी रहे, सुन थोड़ी रहे। तेरी शादी कैसे होगी? तेरे बाप भी नहीं, कौन तुझसे रिश्ता करेगा? आज गरीबों के घर भी ये सवाल आता, गरीबों के घर भी ये सवाल आता। अगर जिसकी 4-5 लड़कियों से नींद नहीं आती है जवान बच्चियों से, क्योंकि हालात इतने बिगाड़ दिए। वो माँ कहने लगी बेटा हजरत उमर देख तोड़ी रहे। लड़की कहने लगी माँ अगर उमर नहीं देख रहे तो परवरदिगार तो देख रहा, मौला तो देख रहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लड़की वो माँ बोली बेटी तेरी शादी कैसे होगी? तो लड़की का जवाब सुनो, कह रही है माँ मैं हराम की दौलत से, हराम के पैसों से शादी करने से बेहतर समझती हूँ जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। बेशक बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। हजरत उमर सुन रहे थे। अल्लाह, हजरत उमर ने दिल में ठान लिया ऐसी लड़की तो मेरे घर की बहू बनने के काबिल। बेशक बेशक चले गए। हजरत उमर नमाज पढ़ी, बीबी को बुलाया और तीनों लड़कों को बुलाया, 3 बच्चे तीनों को बुलाया। सुनो हमें तुम्हारी शादी करनी है, तुम 3 लड़कों में से कौन है जो फलाने की लड़की, माल नहीं दौलत नहीं कुछ नहीं, मैंने ऐसे से सुना ये नेकी है, पता चलता है लड़की शरीफ है नेक है, तुम में से कौन ऐसी लड़की से रिश्ता करने को तैयार है? तीनों बेटों से पूछा। एक बेटा तैयार हो गए जिनका नाम हजरत आसिम था। आज तुम जरा अपने बच्चों से कह के देखियो, बात थोड़ी वैसी हो जाएगी लेकिन सुन लो। अब तो माँ बाप को रिश्ता करने की जरूरत नहीं, पहले मोबाइलों पे बातचीत कर लेता। अगर कंजड़ी ना कंजड़ी, वो भी बिगड़ी हुई बिगड़ैल कंजड़ी से कंजड़ी, वो भी अगर होठों पे लाल नीली पीली और ये सब लगा के ना मीठी मीठी 2 बातें कर ले तो उसी पे मर गया। अब अम्मा कह रही है बेटा वो घराना अच्छा नहीं है, वो चालो चलन की लड़की अच्छी नहीं है, तो बस चूहे मारने की दवा लिए फिर देख खाऊंगा मर जाऊंगा, खाऊंगा, धमकियां दे रहा, लेकिन करूंगा वहीं से। अब मुझे तुम खुद बताओ। हजरत उमर ने कहा कौन शादी करेगा? एक लड़का हाँ भर ली। हजरत उमर की बीबी उस लड़की का हाथ मांगने चली गई। तुम भी अपने बेटों के लिए ऐसी दुल्हन ढूंढा, ऐसी दुल्हन तलाशा करो, मगर तुम्हें कोई किसी के दिए से पूरा पड़ता क्या? या कौन बाप ऐसा है जो अपनी बेटी को अपने विसात के एतबार से कम देगा? हजरत उमर की बीबी पहुंची। अल्लाह, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह था वो औरत खड़ी हो गई, अमीरुल मोमिनीन खलीफा की बीवी घर में। क्या बिछाऊं, कहां बिठा लूं, क्या करूं? कहा जी कोई गलती हो गई हमसे माफ कर दें। कहा नहीं। कहा वो जो तुम्हारी बेटी है मैं उसका हाथ मांगने आई हूं। मैं ये चाहती हूं तुम्हारी बेटी अब मेरी बेटी हो जाए और मेरे घर की जीनत बने, दुल्हन बने। तुम चाहती हो कि अब मेरे लड़के से रिश्ता हो? उसकी माँ कहने लगी हमारे पास तो इतना भी नहीं है कि आधा कप चाय पिला दे। हजरत उमर की बीवी बोली मुझे चाय की जरूरत नहीं है, दामन फैला करके तुम्हारी बेटी मांगने आई हूं, अगर बेटी का हाथ दे दो तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब तो
लंबे लंबे झुमकिए हाथ ना आए ना तब तक अम्मा ही राजी नहीं, मुंह टेढ़ा रहता अम्मा का। कहाँ डूब गए, कहाँ डूब गए, कहाँ डूब, वो झाले फहरा रही हवा में झाले। अब कह रही है बहुत अच्छा रिश्ता मिला, अच्छा रिश्ता, झालों पे ही मर गई। लड़की ढूंढो, लड़की जिंदगी भर का साथ रहता है। अल्लाह अल्लाह वो रिश्ता हो गया, प्यारा नेक लोग ऐसे रिश्ता ढूंढा करते थे। तुम भी अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह वालों की जिंदगी अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। एक वाकया याद आ रहा मुझे, टाइम बताइए। 12:48, एक तो बजने ही चाहिए। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में एक जगह है, चित्तौड़गढ़। वहां का नवाब आला हजरत से मुरीद हो गया। किससे मुरीद हो गया? सुभान अल्लाह बोलो। कुछ दिनों के बाद उस नवाब पे इल्जाम लग गया, और ऐसा इल्जाम लगा, ऐसा इल्जाम लगा कि उसके कत्ल की नौबत आ गई। ब्रिटिश हुकूमत उसने जो था कत्ल, फांसी का हुक्म दे दिया कि 14 दिन के बाद नवाब साहब को फांसी लगेगी। कैद में डाल दिया, कैद में डाल दिया गया। नवाब साहब अंदर, बहुत लोग परेशान, मगर कहां निकले? सब मिलने जा रहे हैं, तू चल मैं चल, सब मिलने जा रहे हैं, बहुत लोग मिलते रहे। जब 2 दिन रह गए तो उन्हें याद आया कि यार जब मैं आला हजरत से मुरीद हुआ था तो उन्होंने ये कहा था, कहो बेटा दिया हाथ मैंने बड़े पीर के हाथ में। तो जब मेरा हाथ बड़े पीर के हाथ में, तो मैं बेकसूर कैसे फांसी पे चढ़ जाऊंगा? मैं कोई लावारिस थोड़ी हूं, मेरा तो वारिस बड़े पीर। अल्लाह अल्लाह रात को आला हजरत को याद करते करते और बड़े पीर को याद करते करते सो गया। जब सोया तो दोनों ख्वाब में आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा बेटा कैसे याद किया? कहा सरकार आप तो सब जानते ही है मैं बेकसूर हूँ, मुझ पे इल्जाम है कत्ल का, मेरी फांसी होगी। बड़े पीर ने मोढ़े पे हाथ रख दिया, बोले परसों को फांसी है तुम्हारी? बोले जी सरकार। बोले फांसी नहीं होगी, जाओ इंशाअल्लाह परसों को तुम घर जाके नाश्ता करोगे। क्या करोगे? अब सुबह बड़े खुश कि अब तो परसों को नाश्ता होगा। ये दिल उनका मुतमईन हो गया। जो सबसे ज्यादा करीब दोस्त था नवाब साहब का, वो मिलने आया, आंखों में आंसू रो के बोला नवाब साहब साथ में रहे, अच्छी बुरी बात हो ही जाती, कहीं सुनी माफ कर दियो। नवाब साहब बोले परेशान मत हो, परसों को तू भी मेरे घर आके नाश्ता करिए, और मेरी बीवी से कह दिए नाश्ता बना ले, और 2-4 लोग आएंगे। अरे उसने सोचा नवाब साहब का दिमाग खराब हो गया यार, उन्होंने ईमान नवाब साहब पागल हो गए। फांसी का इतना बड़ी हैबत दिल पे, दिमाग पे लोट ले लिया नवाब साहब गए। उसने घर जाकर के उनकी बीवी से कह दिया तुम्हें पता है नवाब साहब पागल हो गए, पागल। बीबी आई रोती हुई और दुआ करती हुई हाथ पकड़ के बोली अल्लाह नवाब साहब पागल है, इनको ठीक कर दे। वो चौंक गए। अबे बोले मैं पागल थोड़ी, पागल है तू, पागल है तेरा बाप। गुस्से मांगे। अरे बोले परसों को, कल को मैं घर आके नाश्ता करूंगा, चल तू मत आना, नाश्ता बनाना, परेशान मत हो, मैं घर आकर के नाश्ता करूंगा। जो भी है उससे ये कह दे तुम भी आ जाना, नाश्ता होगा, तुम भी आ जाना। अब तो बीबी को यकीन हो गया सच में ही पागल हो गए, समझे? सच में अब तो पागल हो जानी चाहिए, पागल हो गए। अब परेशान, अम्मा भी रोती, बीबी भी रोती हुई गई, बड़े बेटे को चिपट में बोली बेटा तेरे अब्बा का दिमाग खराब हो गया, अब्बा पागल हो गया। नवाब साहब
और उन्हें क्या पता नवाब साहब कुछ और बोल रहे हैं। बड़ा बेटा है, बोले अब्बा क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है, नाश्ता होगा घर को। अब तो बेटा भी सच में ही नवाब साहब पागल हो गए, सच में ही नवाब साहब का दिमाग चल गया। अब घर पे ना ज्यादा नाश्ता मत मांगियो, समझे? घर जाके ज्यादा नाश्ता मत मांगियो, कहीं घर वाले समझ ले ये भी हो गए, ठीक है ना? लगेगा नवाब साहब नहाता, बोले नाश्ता तुम्हें भी करना, तुम्हें भी करना है। सब लोग रो रहे, फांसी का वक्त आ गया। उस वक्त होता था कि चलो अपने घर वालों से मिल लो, आखिरी वक्त में मुलाकात कर लो। जब मुलाकात करने गए तो नवाब साहब बोले, सब रो दिए नवाब साहब को देखते। नवाब साहब बोले, हंसे, और हंसने के बाद बोले तुम पागल हो गए क्या? मुझे फांसी होगी क्या? चल नाश्ता बनाओ, घर आके नाश्ता करूंगा। अब तो और पक्की हो ही गए। अब तो जो थोड़े मोड़े बच्चे थे वो भी खत्म हो ही गए। नवाब साहब उधर फांसी की तैयारी, नवाब साहब की बग्गी तैयार है। नवाब साहब को बिठा दिया, हाथ से बीवी तो बोले जा नाश्ता बना रही हूं, और फूट फूट कर रो रहे, सब दुआ कर रहे, अल्लाह नवाब साहब को ठीक कर दे, अल्लाह ठीक कर दे। सब लोग इस इंतजार में घर वाले थे, क्योंकि उनको उसकी लाश दी जाती। अब बग्गी ले गए, बग्गी पहुंच गई, खड़ा कर दिया, कपड़ा डाल दिया, गले में फंदा पड़ने वाला था। इन्होंने कहा गौसे पाक मेरे नाश्ते का क्या हुआ? जब इतना कहा तो एक कासिद आ गया और हाथ में रुक्का लेकर के आया। उसने सुना दिया, सुनो मलिका विक्टोरिया की आज ताजपोशी हो रही है। उस ताजपोशी की खुशी में मलिका विक्टोरिया ने सारे लोगों की माफ कर दी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या सारे लोगों की फांसी माफ कर दी, वो बच गए। दिल में किसने डाला? बड़े पीर साहब ने। कैसे बचाया अल्लाह वालों ने? अब सब रो रहे थे कि नवाब साहब की लाश आती, नवाब साहब आ रहे हाथ हिलाते हुए। अब तो सब चक्कर पड़ गए, अरे तो सचमुच आ रहे हैं, सब देख रहे हैं सच में ही आ रहे हैं। आके चिपट गए, क्या बात? नवाब साहब बोले मैंने कहा नहीं था नाश्ता करूंगा आके। घर पहुंचे, नाश्ता हुआ, सब बोले, जो करीबी दोस्त था बोले नवाब साहब हम तो पागल समझ रहे थे, ये बताओ माजरा क्या है? तो उन्होंने कहा मैं जिनसे मुरीद हुआ था मुझे वो याद आया, ख्वाब में आ गए, बड़े पीर भी साथ में थे, उन्होंने मोढ़े पे हाथ रख दिया तो मुझे यकीन हुआ जब अल्लाह का वली कह दे तो दुनिया का कोई उसे मार नहीं सकता। अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दूसरे दिन ख्वाब में आए, सरकार बचा लिया, मुस्कुरा के बोले मेरे मुरीद तेरी वजह से सैकड़ों लोग और भी बच गए। वो तो सब जिसकी भी फांसी हो रही थी तो मलिका विक्टोरिया ने सबकी रिहाई की, और भी बच गए। तो ये हैं अल्लाह वाले। अल्लाह अपनी बेटियों की शादी अच्छे लोगों से क्या करो, जो नमाजी हो उनसे क्या करो, जो नेक लड़के हो उनसे क्या करो, हाफिज कुरान हो उनसे करो, आलिम हो तो उनसे करो। समझ में आ रही है? दौलत मत देखो। टाइम अगर ज्यादा ना हुआ होता एक छोटी सी बात सुना दूं, आप लोग थके तो नहीं? एक छोटी बड़ी एक लड़की ने जब ये सुनी ये बात तो उस लड़की ने ये तमन्ना कर ली दिली दिल में, ये आरजू कर ली। अच्छा, तो आरजू से दिली दिल में तमन्ना कर ली। दिली दिल में जो तमन्ना क्या थी? दुआ मांगती थी, ऐ अल्लाह मेरी शादी जिससे मेरा निकाह हो, मेरा जोड़ा बंधे, ऐ अल्लाह वो हाफिज कुरान, मेरी शादी किसी हाफिज कुरान से करा देना। दिल में उसने आरज़ू करी।
इत्तेफाक ऐसा हुआ उसके बाप ने जहां रिश्ता किया, जहां शादी हुई, तो वो हाफिज कुरान नहीं था। और लड़की शर्म के मारे अपने बाप से बोली नहीं। कैसे बोल देती, शर्म वाली लड़की, उसी पर बहाया लड़की थी, उसी पर राजी हो गई, मगर दिल में वो कुढ़न रह गई। रो तो रही है मगर उसने बाप की वजह से इजाजत दे दी, माँ की वजह से इजाजत दे दी, इसलिए मेरे माँ बाप की इज्जत है। मगर दिल में यही आरज़ू। शौहर जब रात को आया, मियां बीबी पास में रहे, रोने लगी देख के, तो कहा तुम मुझसे खुश नहीं हो क्या? तुम मेरे साथ शादी करने से खुश नहीं हो, परेशान हो? बोलो क्या बात है? मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। बोलो मैं जानता हूं तुम कितनी शरीफ हो। बोलो। उसने कहा अब तो मेरी शादी हो गई है, आपसे ही हो गई है, आप ही मेरे शौहर हैं और मैं आपकी बीबी हूं। पूरे सर से लेकर के पांव तक सब कुछ मेरा आपके हवाले है। मगर मैंने एक तमन्ना की थी, आरजू की थी। मेरी आरजू और तमन्ना ये थी, ऐ अल्लाह मेरी शादी किसी हाफिज कुरान से करा देना, और तुम हाफिज कुरान नहीं हो, ये तमन्ना रह गई। शौहर बोला सुनो, तुम्हारी ये तमन्ना मैं पूरी कर दूंगा। कहा कैसे? कहा लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। तुम और मैं घर में ऐसे रहेंगे जैसे मियां बीबी रहते हैं, मगर मैं तुम्हें उस वक्त तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक हाफिज कुरान ना हो जाओ। लड़का भी शरीफ था। कहा फिर घर में तो होगा नहीं। कहा साथ देना पड़ेगा, मैं बाहर जाऊंगा, किसी बहाने से बाहर निकलूंगा, 1 आध साल के लिए हाफिज कुरान बन के पलटूंगा। तुम्हें बहुत सारी बातें सुनने मिलेंगी कि लड़का भाग गया, या लड़का गलत था, किसी और दूसरी लड़की के साथ भाग गया, या क्या है क्या नहीं, मगर तुम मुझ पे भरोसा रखना, यकीन रखना, समझे, एतमाद करना। उसने कहा मैं मर जाऊंगी मगर मैं कदम नहीं हिला सकती, मैं तुम पे पूरा भरोसा करती हूं। कहा बहुत सारे मेरे घर वाले भी ताने देंगे कि इस लड़की ने भगा दिया, हर तरीके के लोग होते, सब कुछ तुम्हें अगर झेलो, बर्दाश्त करो, तो कहा ठीक है मैं तैयार हूं। अल्लाह अल्लाह 2-4 दिन रहे ऐसे ही जैसे मियां बीबी रह रहे, मगर एक दूसरे से अलग थे। 3-4 दिन के बाद लड़का घर से मां से इजाजत लेकर के चला गया। इलाके में जाकर के एक मदरसे पहुंचा। कहा कारी साहब मैं कितने दिनों में हाफिज बन जाऊंगा? दिल से लग गई। का 3 साल में। का 3 साल में तो लोग मेरी बीबी को मार देंगे, क्योंकि जमाना ठीक नहीं है। मेरे घर वाले ही ताने दे सकते हैं, अच्छा बुरा कहेंगे, और फिर मुझ पे भी इल्जाम। एक कारी साहब 2 साल में, दूसरे कारी साहब बोले ज्यादा मेहनत करोगे तो 1 साल में करा दूंगा। कहा और कम दिन हो जाते, ढूंढ रहा था, तलाश। किसी ने कह दिया अगर हाफिज होना जा बड़े पीर साहब की बारगाह में चले जा, अल्लाह वाले की बारगाह में चला। सुभान अल्लाह बोलो। बड़े पीर साहब की बारगाह में चला जा। कहां पहुंच गया। बड़े पीर साहब ने देखा, देखने के बाद बोले नई दुल्हनिया को छोड़ के आए हो? अल्लाह वाले थे ना, अल्लाह वाले। नई दुल्हनिया को छोड़ के आए? का सरकार हाफिज बनना चाहता हूं। बड़े पीर बोले कितने दिनों में बनना चाहते हो? कितने दिनों में? तो चुप। बोले सरकार जितने दिनों में आप बना दें। तो उसने सोचा 6 महीने में तो बना ही देंगे। डरते 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 बड़े पीर साहब बोले 1 महीना ज्यादा तो नहीं? सुभान अल्लाह बोलो। बड़े पीर बोले हाफिज बनाऊंगा, 1 महीना ज्यादा तो नहीं है? कहने लगा या अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, 1 महीना। बड़े पीर बोले नहीं ज्यादा है और कम कर लो। बड़े पीर बोले 15 दिन। सुभान अल्लाह बोलो। कहने लगा या अल्लाह तेरा शुक्र है, 15 दिन तो कैसे भी करके काट ही लूंगा। 15 दिन तो कैसे, और वो भी काट लेगी, पक्की है, काट लेगी।
बड़े पीर बोले भी ज्यादा है, 1 हफ्ता। अल्लाह अल्लाह और मचलने लगा। बड़े पीर बोले भी ज्यादा है, 2 दिन। बोले सरकार, बड़े पीर बोले अच्छा अभी भी ज्यादा, 1 दिन। 1 दिन। अब दिल्ली दिल में सोचने लगा, कहने लगा सरकार टूटा हुआ हूं, औरत जात है वो, पता नहीं मेरी माँ ताने दें या मेरी बहनें ताने दें, मोहल्ले वाले ताने दें, कोई उसके मैके वाले मुझे कहेंगे, मेरे मैके वाले उसे कहेंगे, और राज कोई नहीं जानता है। आका बड़े पीर ने सर पे हाथ रखा, कहा चला सर की नमाज का टाइम हो रहा, तुझे घर भी जाना है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सर की नमाज का वक्त हो रहा। बड़े पीर बोले सुन ले, वुजू बना ले और जिधर मैं नमाज पढ़ूं तू दहनी तरफ खड़े हो जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने के लिए दहनी तरफ खड़े हो जाना। सलाम फेरूंगा तू हाफिज कुरान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह खड़ा हो गया नियत बांध के। बड़े पीर ने नमाज पढ़ाई और जब सलाम फेरा तो हाफिज कुरान हो गया। नारे तकबीर, मुकम्मल हाथ उठाएं सारे लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान गौसे आज़म, फैजान गौसे आज़म, फैजान गौसे आज़म, फैजान औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, माली खेड़ा के सुन्नी मुसलमान, हुजूर सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब उसने हाथ चूमे। बड़े पीर बोले क्या हाल है? सरकार हाफिज हो गए, सरकार हाफिज हो गए। बड़े पीर बोले जाओ, तुम्हारा इंतजार घर पे कोई और कर रहा है। वाह वाह क्या बात है। अल्लाह। अब वो घर पहुंचा, जैसे घर पहुंचा तो बीबी का तो खून खुशक। उसने कहा मैंने कहा था ना हिफ्ज करना लोहे के चने चावना, तुमसे ये पूरा नहीं हो पाया ना, तुमसे रहा नहीं गया, वापस आ गया। बीबी को सीने से लगा के कहा बीबी कहीं से सुन ले अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहीं से सुन ले। कहा इतने दिन में? कहा तुमने तो मदरसे में पढ़ा होगा मगर मुझे तो एक अल्लाह वाले ने पिलाया है, एक अल्लाह वाले ने। और यही बड़े पीर साहब जब ये अपनी माँ के पेट में थे ना, माँ के पेट में, सुनने की बात है कह दूं, तो माँ के पेट में थे तो इनकी अम्मी जान सुबह से शाम तक 18 सिपारे पढ़ती थी। क्या पढ़ती थी? 18 सिपारे पढ़ती जा रही है, पढ़ती जा रही है। बर्तन मांज रही है तो कुरान, बर्तन धो रही है तो कुरान, झाड़ू लग रही है तो कुरान, कपड़े धो रही है तो सारे काम काज कर रही है तो कुरान। जब बड़े पीर साहब पैदा हुए ना तो 18 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए। अल्लाह। एक दिन छोटे से थे, बच्चों में बड़े पीर साहब एक तरफ खड़े थे, बच्चे खेल रहे थे। एक फकीर ना मजजूब अल्लाह वाला वो निकल के गया। जब निकल के गया तो उसने सलाम किया बच्चों को, बोला अस्सलामु अलैकुम बच्चों को, और तुम नहीं करते हो चच्चों को, तो कहां से करोगे बच्चों? सलाम किया करो। बोला अस्सलामु अलैकुम, सब लोग सब बच्चे बोले वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। बड़े पीर साहब ने 2 मरतबा जवाब दिया। कितनी मरतबा बोलो? रुक गया वो। कौन है जिसने 2 मरतबा जवाब दिया? बच्चे झूठ नहीं बोलते, पकड़वा दिया, बोले ये। उसने पेशानी देखी, कहा पेशानी तो बहुत ऊंची लगती है। बेटा तुमने 2 मरतबा जवाब दिया, तुम्हें मालूम नहीं है सलाम कर, सलाम 1 मरतबा किया था, जवाब भी 1 मरतबा दिया जाता, तुमने 2 मरतबा क्यों दिया?
क्या तुम्हें सलाम का तरीका मालूम नहीं? बड़े पीर कहने लगे, ओ अल्लाह वाले, मुझे मालूम है सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। कहा फिर तुमने 2 मरतबा क्यों दिया? कहा याद करो, आज से कुछ साल पहले जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो तुम मेरे घर के दरवाजे से गुजर के गए थे, तुमने सलाम किया था, मगर मेरी माँ ने जवाब नहीं दिया, इसलिए मेरी माँ अपनी आवाज का भी पर्दा करती थी और मैंने अपनी माँ के पेट से तुम्हारा सलाम सुन लिया था। मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया था कि मेरी माँ डर जाती। ओ अल्लाह वाले, मैंने 2 मरतबा जवाब इसलिए दिया, एक जवाब आज का और एक जवाब उस दिन का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। प्यारो, अच्छा प्यारो, आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, बड़े प्यार से सुना। अल्लाह ताला तुम्हें इतना दे, माली खेड़ा वालों, तुम मालदार हो जाओ। अल्लाह ताला तमाम आफतों बलियात से महफूज व मामून फरमाए। कुछ नौजवान मेरा नाम सुन के भोजपुर से भी आए और कुछ और गांवों से भी आए, दूर दूर से आए। हमारे ये बच्चे भी मदरसे के, अल्लाह ताला इन सबको आलिम रब्बानी बना दे। मौला अपने हबीब के सदका व तुफैल सबके घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा, तमाम आफत व बलियात से महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह, सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, हाजी बना दे, कुरान का कारी और मुस्तफ़ा जाने रहमत का शहदाई बना दे। आज के बाद ना आपस में मेल मोहब्बत प्यार रखो, लड़ाई झगड़े सब खत्म कर दो। ऐसा लगे जैसे एक बाप दादा की औलाद है। अपने लिए जिए तो क्या जिए यार, कभी दूसरे के लिए जी के देखो तो तुम्हें पता चलेगा। इधर से जाओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत। तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं गैर कहें, वाह जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। जब नबी का गुलाम इतना अच्छा तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। शेर पढ़ रहे हो, हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, कहिए या रसूल अल्लाह। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, हाँ नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। तेरी कफ्श पाया सवारा करूं मैं, हाँ सवारा करूं मैं, के पलकों से उसको बुहारा करूं मैं, के पलकों से उसको बुहारा करूं मैं। खुदा खैर से लाए
खुदा खैर से लाए वो दिल भी नूरी, हाँ वो दिल भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। खुदा ऐसी कुव्वत खुदा ऐसी कुव्वत दे मेरे कलम में, मेरे कलम में, कि बद मज़हबों को सुधारा करूं मैं, कि बद मज़हबों को सुधारा करूं मैं। दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। सब लोग मेरे साथ में तौबा पढ़े, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों